Very good morning, everyone. Welcome back. Okay, let's see next problem. Last problem रहेगा आज वाला, ठीक है? Don't worry. Last problem of issue of shares, right? इसमें का जो फाइनल पॉइंट है हमने चालू कर दिया है री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक है? जो हमने शेयर्स किसी से फॉरफिट कर लिए, जब्त कर लिए, वो तो अपना लॉस हो जाएगा, राइट? वी विल हैव लेस नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, सो वी विल हैव लेस नंबर ऑफ शेयर कैपिटल एज वेल. सो हम क्या करेंगे कि जो शेयर्स हमने फॉरफिट करके रखे किसी से, उसको हम मार्केट में दोबारा से जाके इश्यू कर देंगे, बिकॉज वी हैव अथॉरिटी टू इश्यू फुल नंबर ऑफ शेयर्स. जितने अपने पास अथोराइज कैपिटल है, ठीक है, उतना पूरा का पूरा हम इश्यू कर सकते हैं. सो वी विल डू दैट, राइट? नाउ सी नेक्स्ट प्रॉब्लम. थोड़ा सा डिफरेंट है आज वाला प्रॉब्लम. ये थोड़ा सा इन द सेंस यू हैव टू डिफरेंट सिचुएशंस. ओके, शो जर्नल एंट्रीज इन फॉलोइंग केसेस. ए, प्रशांत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड forfeited 100 equity shares of rupees 100 each due to non-payment of final call of rupees 30 and the same were reissued at rupees 50 per share fully paid. Okay, तो देखो क्या क्या किया आज इन्होंने. सबसे पहले प्रशांत लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स, मतलब हमें फॉरफीचर की पहले एंट्री करनी है. उसके बाद हमने क्या किया, सेम वेयर रीइश्यूड, ठीक है? तो पहले फॉरफीचर की एंट्री करनी है, उसके बाद रीइश्यू की एंट्री करनी है, ठीक है? सो लेट्स सी व्हाट विल बी द एंट्रीज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फॉरफिट देयर शेयर्स, ठीक है? तो हमने सबसे पहले ए पॉइंट डाला यहाँ पे. यू कैन सी ए पॉइंट इन द बुक्स ऑफ प्रशांत ट्रेडिंग कंपनी जर्नल एंट्रीज. कॉलम्स अपने एज इट इज रहेंगे. फर्स्ट एंट्री हमें क्या करनी है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है? तो शेयर्स को अगर हम फॉरफिट करने वाले तो उसकी क्या एंट्री हो जाएगी अपने लिए. यू कैन सी हियर देयर इज नो एनी प्रीमियम, नो एनी डिस्काउंट. ओके, प्रीमियम डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, तो अपने रेगुलर एंट्री होनी चाहिए. रेगुलर एंट्री हम क्या करेंगे, इक्विटी है, यस इक्विटी शेयर से, फाइन. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट? शेयर कैपिटल हम कैंसिल कर रहे हैं ना, तो इसके लिए हम इसको डेबिट देंगे. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू के अंदर अपना क्या आता है, एक आता है कॉल्स इन एरियर्स, दूसरा आता है शेयर फॉरफीचर, ठीक है? 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. अगर इसकी कंसेप्ट आपकी क्लियर है ना, तो आपको एंट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? बट अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? तो अभी शेयर कैपिटल आप देख सकते हैं कितना है, 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच. 100 रुपीज का शेयर है, 100 रुपीज ईच, राइट? सो 100 इंटू 100 मतलब 10,000 रुपीज का अपना कैपिटल हो जाएगा कैंसल. ओके, एंड कॉल्स इन एरियर्स देखो कितना अभी यहाँ पे, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 30. फाइनल कॉल का हमने पेमेंट नहीं मिला है. ओके, मतलब फाइनल कॉल क्या है, कॉल्स इन एरियर से, राइट? मतलब 30 रुपीज का कॉल्स इन एरियर से, तो 30 रुपीज मतलब हो जाएंगे ये 3,000 का हो गया कॉल्स इन एरियर्स. अगर 30 रुपीज उन्होंने नहीं पे किया है तो कितना पे किया है, 70 रुपीज पे कर दिया है. 70 रुपीज जो उन्होंने पे किया है उसको हम क्या कर लेंगे, अपने पास फॉरफिट कर डालेंगे, ठीक है? फॉरफीचर हो जाएगा 70 रुपीज का, मतलब 7,000 वो हो जाएंगे, राइट? सो नरेशन बीइंग 100 शेयर्स forfeited due to non-payment of final call okay. Next, number 2, यू मे राइट ऑफ रुपीज 30 पर शेयर. ओके, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा. नरेशन में कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते. ओके, नरेशन बस ये होता है कि आपका ट्रांजैक्शन जो है वो किसी को भी आइडेंटिफाई होता चाहिए. अगर कोई भी आपकी एंट्री पढ़ता है आके, तो उसको समझ में आना चाहिए कि ये एंट्री क्यों की है उसने. ओके, व्हाट इज दिस एक्चुअली. तो उसके लिए नीचे ब्रीफ समरी हम लिखते हैं, राइट?
नाउ वी हैव फॉरफिटेड देयर शेयर्स, अभी हमको इसको क्या करना है, री इशू करना है मार्केट के अंदर, बराबर है। सो यू कैन सी द सेम वे री इश्यूड एट ₹50 पर शेयर फुल्ली पेड। ओके, 50 रुपए में हमने इसको क्या किया है, दोबारा से इशू कर दिया है। ओके, 50 रुपए में हमने इसको इशू किया है, तो क्या एंट्री हो जाएगी अभी, एक तो हमें पैसा मिलेगा, दैट्स अ बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिलेगा पैसा अपने को, 50 रुपीज ओनली, ठीक है, 50 रुपए मिलने वाला है, तो डेबिट में हम डाल देते 50। टू, तुरंत मत लिखना, ठीक है, मैं आपको एंट्री फिर से कंसेप्ट वाइज क्लियर करा रहा हूं। एंट्री अगर आपने लर्न की होगी तो आप इमीडिएटली यहाँ पे फॉरफीचर लिख दोगे, ओके, बट फिर भी समझ में आनी चाहिए, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हमने लिखा 50। इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल अपना कितना है, 100 रुपीज का कैपिटल है, तो यहां पे आ जाएगा 100। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये एंट्री टैली नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि 100 रुपीज का कैपिटल है, हम इश्यू कर रहे कितने में, सिर्फ 50 रुपए में, मतलब 50 रुपए का अपने को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, बराबर है। तो ये लॉस हम कहां से कवर करेंगे, जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट कमा के रखा है ऊपर। ओके, फॉरफीचर करते टाइम पे हमने जो उसके 7,000 रुपए जब्त कर लिए थे, 7,000 का अपने पास प्योर प्रॉफिट है, तो उसमें से हम जो 50 रुपीज का भी लॉस हो रहा है उसको कवर अप कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। ओके, शेयर फॉरफीचर को क्यों डेबिट देना है, इसका रीजन अगर अभी तक नहीं समझा होगा तो अभी समझ लो, राइट, बिकॉज शेयर हम जो इश्यू कर रहे हैं अभी 100 रुपीज का है, बट वी आर गोइंग टू रिसीव ओनली 50 रुपीज राइट नाउ। ओके, दैट मीन्स वी आर मेकिंग 5,000 रुपीज लॉस ऑफ आवर्स, या फिर 50 रुपीज का आप बोल सकते हैं कि अपना खुद का हम लॉस करा के ले रहे। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो 50 रुपए का लॉस हो रहा है उसको कहां से रिकवर करेंगे, तो अभी हमने जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऊपर कमा के रखा था उसमें से। ओके, तो इसको हम अभी फुल कर देते हैं, 50 रुपीज फॉर 100 शेयर्स, दैट मीन्स 5,000, यहाँ पे भी 5,000, एंड 100 रुपीज फॉर 100 शेयर्स मीन्स 10,000। ओके, सो दैट विल बी योर अमाउंट्स। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग 100 shares reissued at ₹50 each। ओके, 100 शेयर्स रीइश्यूड एट ₹50 ईच, चलता है एकदम शॉर्ट में भी, आप नरेशन इसको लिख सकते हो। एंड थर्ड एंट्री जो हमें कंपलसरी करनी पड़ती है वो क्या रहेगी, कि जो भी बैलेंस ऑफ फॉरफीचर है अपना, उसको हमें ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। ओके, सो यू कैन सी हियर शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमने क्रेडिट में लिख के रखा है 7,000, यहाँ पे हमने डेबिट में लिख के रखा है 5,000। तो अगर आप शेयर फॉरफीचर का लेजर बनाते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्रेडिट में है 7,000, डेबिट में 5,000, मतलब डेबिट साइड में 2,000 का डिफरेंस है, ठीक है, तो आपको उसको क्लोज करना होता है। तो उसके लिए जो एंट्री हमारी होती है वो होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफीचर में हमने क्रेडिट कितना किया था, 7,000, ठीक है, तो फॉरफीचर अकाउंट में 7,000 पड़े थे, उसमें से 5,000 हमने डेबिट कर दिया, तो अभी कितना पड़ा है, अभी 2,000 पड़ा हुआ है वहां पे, बराबर है। 7,000 में से 5,000 हमने एडजस्ट कर लिया रीइश्यू करते टाइम पे, तो अभी भी 2,000 का अपने पास प्योर प्रॉफिट पड़ा हुआ है, राइट। तो 2,000 रुपीज जो हमारे पास है अभी, उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। एंड द नरेशन विल बी being balance on forfeiture transferred to capital reserve account। बैलेंस ऑन फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, 3 एंट्रीज हमारी रहेगी,
एक तो फॉरफीचर की और रीइश्यू के टाइम पे हमें 2 एंट्रीज अलग अलग से करनी पड़ती है, ठीक है। नाउ यू नीड टू मेक टोटल्स कितनी आ जाएगी अपने 10,000 प्लस 10,000 मतलब 20 प्लस 2 22,000 रुपीज आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट केस है अपना बी। इन द बुक्स ऑफ स्वानंद ट्रेडिंग कंपनी जर्नल एंट्रीज। ओके, लेट्स रीड व्हाट इज गिवन। Swanand Trading Company Limited forfeited 1,000 equity shares of ₹10 each, on which application money ₹2 and allotment money ₹4 per share was paid. Okay, application और allotment money paid है. The first call money of ₹2 per share remain unpaid. The company reissued all the forfeited shares at ₹5 per share. Okay. Just 1 minute. Application 2 rupees है. This is 4 rupees allotment. And first call 2 rupees. So 4 plus 2 plus 2, that becomes 8 only. Okay. Fine. एप्लीकेशन मनी को भी 4 रुपीज कर दो यहाँ पे, राइट। एप्लीकेशन मनी मेक इट ₹4. ओके, एंड टेक दिस वन फॉर योर होम असाइनमेंट और योर होमवर्क इन द इट, राइट। यू हैव टू पास दिस 3 एंट्रीज। ओके, एंड लेट्स सी, मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं क्या है इस प्रॉब्लम के अंदर। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, दिस 3 थिंग्स आर गिवन। ओके, शेयर अपना है 10 रुपए का, एप्लीकेशन मनी 4, अलॉटमेंट मनी 4 एंड फर्स्ट कॉल 2। ओके, क्या बोला उन्होंने? एप्लीकेशन मनी ₹4 एंड अलॉटमेंट ₹4 वॉज पेड। ओके, मतलब ये पेड है, ये पेड है, ये ₹2 अनपेड है। द फर्स्ट कॉल मनी ₹2 पर शेयर रिमेन अनपेड। ओके, मतलब ये ₹2 अनपेड है। द कंपनी री इशूड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स एट ₹5 पर शेयर। ओके, तो आपको पहले फॉरफीचर करना है, उसके बाद आपको री इशू करना है, राइट। तो फॉरफीचर के टाइम पे ये 2 अमाउंट्स आपके पेड है, मतलब इसको आप दोगे फॉरफीचर अकाउंट, और ये अनपेड है, मतलब इसको आप बोलोगे कॉल्स इन एरियर्स। करेक्ट है। फॉरफीचर अकाउंट में आपके पड़े रहेंगे ₹8, जिसमें से आप जब रीइश्यू करोगे ओके, रीइश्यू जब आप करोगे, कितने में आप रीइश्यू कर रहे हो? एट ₹5 पर शेयर, बराबर है। ₹10 का शेयर है जो कि रीइश्यू करते टाइम पे सिर्फ ₹5 से रीइश्यू हो रहा है, सिर्फ ₹5 से रीइश्यू हो रहा है, राइट। मतलब क्या हो रहा है? 10 - 5 = 5। ₹5 का आपको फिलहाल क्या हो रहा है? लॉस। तो इस लॉस को आपको कहां से रिकवर करना है? ये जो ₹8 है, यहां से इसको रिकवर करना है। ओके, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आपका कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? आपके पास ₹8 का प्रॉफिट था, जिसमें से ₹5 का आपको दोबारा से लॉस हो रहा है, तो ₹3 का भी आपका प्रॉफिट है। तो वो ₹3 आप ट्रांसफर करोगे फाइनली कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। ओके, थर्ड एंट्री में। सो that's what you have to solve as your homework today. Okay, from next period we will start next topic, and most probably we will start admission of partner. Okay, काफी बढ़िया टॉपिक है वो, उसी को कवर अप कर लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर कुछ नहीं समझ रहा है इसके अंदर, then please do contact me. Okay, I'll try to sort out all your queries. Thank you so much. Bye bye. Take care.